हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं आरोह भाग 2 से पाठ सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष स्वीकारा है पाठ गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा रचित है और ये काव्य खंड में है ना। काव्य खंड से है, सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब हर्ष सहित है, खुशी के साथ स्वीकारा है, स्वीकार किया है। गजानन माधव मुक्ति बोध की अधिकांश बच्चों रचनाएं, कविताएं जो हैं लंबी कविताएं हैं। वो जो है लंबी कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं, किंतु ये जो सहर्ष स्वीकारा कविता है वो अपेक्षाकृत छोटी है। तुम कहोगे कि छोटी है तब तो इतनी लंबी है? लेकिन अपेक्षाकृत बच्चों अन्य कविताओं से उनकी ये कविता छोटी है। आप अभी इसमें तुम पढ़ चुके हो कि कवि जो है वो चाहे वो खट्टे मीठे अनुभव हो जीवन के या सुख दुख, हानि लाभ, गरीबी, जो कुछ भी है वो सब किसको श्रेय देता है? अपनी प्रिया को। वो कहता है मैंने ये सब सहर्ष स्वीकार किया है। अपने जो उसका एक जो भी अज्ञात प्रेमी है, प्रिया तो नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने कहीं पर ऐसा संकेत नहीं दिया है। वो जो प्रेमी है वो अज्ञात प्रेमी है, लेकिन अतिशय प्रेम करने वाला है? चाहे वो माँ है, बहन है या प्रेयसी है, पत्नी है, ऐसा कुछ उन्होंने संकेत उसमें किया नहीं है, किंतु जो भी है वो प्रेमी है, उनका है अज्ञात प्रेमी है। वो उन्होंने सारा दारोमदार उसके ऊपर डाल दिया है कि मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार कर लिया क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है? किसको प्यारा है? उनके उस प्रेमी को, अज्ञात प्रेमी को कह रहे मैंने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। मेरी चाहे वो गरीबी हो चाहे विचार वैभव हो चाहे भावों की सरिता हो, वो सब कुछ क्योंकि तुम्हें प्यारी है इसलिए मैंने सहर्ष स्वीकारी है। ठीक है। लेखक कवि जो है वो अपने उस अज्ञात प्रेमी को सब कुछ समर्पित करता है कि इसलिए मैंने सहर्ष सब कुछ स्वीकार कर लिया है क्योंकि वो तुम्हें प्यारा है। किंतु बच्चों यहाँ पर कवि जो है यहाँ पर ये भी बताना चाह रहा है कि अतिशय प्रेम जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है और इसलिए वो उससे दूर होना चाहता है क्योंकि वो कह रहा है आत्मा कमजोर हो गई है मेरी, है? बहुत ज्यादा प्रेम में भावाद्रता जो है वो बेकार कर देती है इंसान को। अतिशय प्रेम जो है वो मनुष्य को बेकार कर देता है। इसलिए लेखक वो कवि जो है वो जो दृढ़ता या कठोरता उनको भी मानव मूल्य मानता है कि दृढ़ता से जो तदजन्य जो कठोरता उत्पन्न होती है वो भी एक मानव मूल्य है। क्योंकि यदि बहुत ज्यादा प्यार में, बहुत ज्यादा संरक्षण में किसी को रख दिया जाता है तो वो निकम्मा हो जाता है, काम का नहीं रहता। यही चीज कवि को अनुभव होती है कि वो अपने उस अज्ञात प्रेमी के प्रेम में फंसकर बिल्कुल बंध गया है। इसलिए वो जो है वो आत्मा जो है उसकी निकम्मी हो गई है या कमजोर हो गई है ये आत्मा है। खुद भी लिखते हैं वो। तो अब वो आगे तुमने पढ़ा कि वो कहते हैं कि मुझे दंड दो ताकि मैं दक्षिण ध्रुव के अंधेरे में चला जाऊं, तुमसे दूर हो जाऊं और उस वियोग को मैं जो हूं बिल्कुल अंधेरे के समान सहन करता चला जाऊं। आगे अब ये अंतिम है, इसमें देखो, सचमुच मुझे दंड दो, है? उस अपने अज्ञात प्रेमी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम मुझे दंडित कर दो। अभी तक तो तुमने मुझे इतना प्यार दिया है, अब तुम मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, है? ताकि मैं जो हूँ पाताल लोक तो तुम्हें पता है, एक तो दक्षिण ध्रुव तुमने जाना पिछले
जो पद में था। अब देखो पाताली अंधेरे की गुहाओं में, पाताल तो वैसे ही बिल्कुल नीचे होता है धरती के नीचे, बिल्कुल अंधेरा, और उसमें उसकी भी गुफाओं में पाताल लोक के अंधेरे की गुफाओं में, गुफाएं तो फिर और भी ज्यादा अंधेरा हुआ। विवरों में मतलब उनके छिद्रों में, धुएं के बादलों में, धुएं के जो बादल उठे उसमें मैं बिल्कुल लापता हो जाऊं। कहने का मतलब वो चाहते हैं कि उनका जो प्रेमी है, उनकी जो प्रेयसी है, जो भी है, वो उनको दंडित करे, हैं? कि वो बिल्कुल पाताल लोक के अंधेरे की गुहाओं में और उसके छेदों में बिल्कुल लापता हो जाए, और धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता, मतलब जो धुएं के बादल हों काले काले, उसमें मैं पता भी न चलूं बिल्कुल, है लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। अब फिर भी देखो, एक तरफ वो कह रहा है कि मुझे दंड दो, है, और फिर भी अपने प्रेमी से इतने ज्यादा प्रभावित हैं, या उसके प्रेम का पाश इनके ऊपर इतना तगड़ा है कि इतने अधिक जकड़े हुए हैं। कहते हैं कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, कह रहे वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम मुझे भूल जाओ, है मुझे दंड दे दो भूलने का, है इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वो तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। वो सब चीजों के लिए अपने उस अज्ञात प्रेमी को ही जिम्मेदार बताता है कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ मेरा या मेरा होता सा लगता है या मेरा हो जाएगा, ऐसी कुछ संभावना जो लगती है, वो सब तुम्हारे ही कारण है, तुम्हारे ही कारण के कार्यों का वो प्रतिफल है, जिसकी वजह से मेरे पास वो सब कुछ है। मतलब सारा जिम्मा जो है वो अपने उस प्रेमी पर डाल रहा है। कभी अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, अब तक मेरी जिंदगी में जो कुछ भी था या जो कुछ है, उसको मैंने सहर्ष स्वीकारा है, हर्ष पूर्वक मैंने सबको स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। क्या कारण, क्यों सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी क्यों स्वीकार कर लिया है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है, क्योंकि उनके उस प्रियतम को, चाहे वो प्रियतमा है या जो भी अज्ञात प्रेमी है, उसको वो सब उनका प्यारा है, इसलिए उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। इस प्रकार से ये अंतिम जो पद है वो पूर्ण होता है। बच्चों, उनकी शुद्ध साहित्यिक भाषा, सहज सरल, देखो सब कुछ समझ में आता चला जा रहा है, कहीं पर ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है, किंतु वो बात ध्यान देने की है कि जो दृढ़ता है और तद्जन्य जो कठोरता है वो मानव मूल्य है, वो भी एक मानव मूल्य है। केवल प्यार करना ही मानव मूल्य नहीं है, बल्कि कठोरता भी कभी कभी मानव मूल्य का कार्य करती है। धन्यवाद।